जनाब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोटा क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है? जनाब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी? मेरी तसल्ली हो गई। लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाह। दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल MU मुल्तानी रिएक्ट पर। दोस्तों, आज क़ारी हनीफ तकरीर फरमाएंगे जिसका उन्वान है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु और एक बूढ़ी औरत का वाक़िया। बहुत ही प्यारा बयान है, अनोखा बयान है। आइए मिलकर इस बयान को तवज्जो से सुनते हैं। अफज़लुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, अंबिया के बाद सारी उम्मत से सबसे ज्यादा मर्तबा और शान है जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और वो सरकार को इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, कसम खा के कहता हूं आज भी सीने से लगा रखा है। मगर हम में से कौन याद रखे कि वो कौन सी तारीख है, वो कौन सा महीना है जिस दिन में, जिस महीने में इतने उलुल आजम पैगंबर के साथी की वफात हुई। हमारा ताल्लुक ही कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग ये एतराज करेंगे कि तुम नारे तकबीर लगाते हो, खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारे लगाते हो, तुम नारा हैदरी क्यों नहीं लगाते? कभी तुम्हारी खोपड़ी में ये बात भी आई कि कभी किसी ने सिद्दीक अकबर का भी नारा लगाया? प्रोपगंडे का शिकार है दुनिया। सिद्दीक के मानने वाले लोग कब्रों में चले गए। जो अजमत करते थे, मोहब्बत करते थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जितने भी तुम सहाबा किराम की जमात हो, जितने भी तुम लोग हो, सबके एहसानात का बदला मैंने दुनिया ही में चुका दिया। अबू बकर के एहसानात का बदला खुदा देगा। इतना बड़ा अजीम इंसान है जिसको काली कमली वाले ने सिद्दीक का लक़ब दिया, अतीक का लक़ब दिया, जिसने कलमा पढ़ने के बाद न कारोबार किया, न तजारत की, न अपने घर के धंधे में लगा। बस कलमा पढ़ने के बाद फिर मक्के की गली गली का चक्कर है, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। कोई ऐसा ना हो मेरे आका का गुलाम बनकर दुनियावी तकलीफ में मुब्तला ना हो। अगर कोई मिल गया तो मैं जान माल से उसकी इमदाद करूंगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पहला साथी, पहला गमगुसार ऐसा मिला जो गली गली में चक्कर लगाता फिरता है। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मोहल्ले में जा निकला और मैंने जाके देखा काफिरों ने एक देग पानी की भरी हुई है और एक 70 साल बूढ़ी माई को उसमें गोता दिया हुआ है, सर पे हाथ रख कर डुबाया हुआ है। अपनी औलाद के लिए तुम भी फिरोगे, मैं भी फिरूंगा। सारा जहान अपनी औलाद की रोटी के लिए इंतजाम करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, मकान दुकान का इंतजाम करेगा। अबू बकर तेरा क्या कहना, सारी दौलत काली कमली वाले की अजमत पे लुटा दी। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोटा क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे।
जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी अल्लाहु अहद। ओ मक्के वालों, ओ बुतों के पुजारियों, तरह तरह के लोगों को मुश्किल कुशा मानने वालों, हाजत रवा मानने वालों, लोगों के सामने झुककर कब्रों से बेटे मांगने वालों, अपनी मुरादों को पूरा करने का मुतालबा करने वालों, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं अब भी खुदा को एक मानती हूँ। फरमाते हैं मेरे देखते देखते बुढ़िया को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी थी, उसने भी कलमा पढ़ा था। मैं इसलिए हर वक्त ये कहा करता हूं कि तुम्हें कलमे की क्या कदर हो। सोने का एक जेवर घर से गुम जाए, 2 दिन रोटी नहीं पकती, घर में नुकसान हो गया। सोना चला गया घर से, औरतें भी हा हा करती फिरती हैं, मर्द भी अफसोस करते फिरते हैं, और एक घर में कलमा नहीं, किसी को अफसोस नहीं। दीन घर से निकल गया, कुरान घर से निकल गया, उल्फत मोहब्बत घर से निकल गई, तबाही फिर गई सारी दुनिया की। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए, और बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता। जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस रात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने जालिमों से कहा, ओ जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों मांगो जो मांगते हो, काली कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बैठा रहूं। दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया। और मेरी एक बात लिख के ले जाओ, तुम्हें मौलवी नहीं बताते क्योंकि उन्हें तो झगड़ों से फुर्सत नहीं। ये जितने भी सहाबा हैं, हजरत बिलाल हो, अबू फकीहा हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, सैयदा नादिया हो, उनकी बेटी हो, और इस किस्म के मजलूम सहाबा जितने भी हैं, सारे के सारे अबू बकर ने खरीद के आजाद किए। तमाम के तमाम जितने भी मजलूम सहाबा हैं, कमजोर सहाबा हैं, गुलाम थे लोगों के, तमाम के तमाम पे दौलत सिद्दीक अकबर की लगी है।
اتنا دین کا عظمت والا، اتنی اس اسلام کی شان کا رکھنے والا کہ تن من دھن سارا قربان کر دیا. اور پھر آپ لوگ تو کیونکہ ہم رات دن اسی سلسلے میں رہتے ہیں، ہم بھی تم میں سے ہی ہیں. اور دیکھنا جی یہاں حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، ذرا دیکھ کے تقریر کرنا، ذرا یوں کرنا، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے. علماء کرام نے لکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کے حضور میں آئے، عرض کیا میرے آقا اجازت دو، آج تو بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا. کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ جس دن اس روئے زمین پہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے 14 ہیں، نبی سمیت 14 ہیں. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 14، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، سارے 14 ہیں. سارا مکہ مشرکوں کا ہے. حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے، غریب لوگ ہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر کو چاہیے تھا ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا اچھا جی کم سے کم 1400 14,000 آپ جدو بن جاؤں گے نا پھر ویکھاں گے. نہیں صدیق اکبر نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا. وہ کتنا دلیر ہوگا، وہ کتنا بہادر جوان ہوگا. یوں ہی تو نہیں. علماء کرام نے لکھا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا او جبریل ہر نبی کے پاس کتابیں تو نے پہنچائی، میرے پیغام دنیا میں پہنچائے. آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آپ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے. ہر نبی کے پاس اے جبریل تم آتے جاتے رہے. آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا ہے الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے. پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہے میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا. کیا بات ہے. مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمانی نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی. کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت مل گئی. توجہ رکھنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں. صدیق اکبر کو اجازت دی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں. پھر یہ نہیں
کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا بے ہوش کر دیا۔ حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا۔ یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے۔ مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا، میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، آقا میرا ابا، سبحان اللہ، کیا بات فرمائی؟ فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے، فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ۔ پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف۔ تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں؟ اندر سے جواب ملا، جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نے کیا کچھ ہم بھی لے لیں، صدیق والی عظمت کچھ ہمیں بھی مل جائے، پر پہلے منہ تو بناؤ، وہ شکل تو پیدا کرو، وہ عظمت تو پیدا کرو جو انہوں نے کی تھی۔ کون ہے تم میں سے آج جو کسی محتاج کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہو میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ بھائی، میں بغیر پیسوں کے کر دوں گا؟ اگر کوئی بیمار بھی پڑ جائے، اچانک بیمار ہو جائے،
तो उसका ही कोई लवाहिक घर का आदमी कोई दौड़े तो दौड़े, बराबर में से मजाल है कोई अस्पताल तक ले जाने में, डॉक्टर को लाने में कौन इमदाद करे। और उसका नतीजा सामने है, जब मैं किसी की नहीं करता तो मेरी कौन करे? कोई भी नहीं। आज तो जनाजे भी इस तरह गुजरते हैं जैसे हिंदुओं की अर्थियां नहीं गुजरती थी, 2-2 4-4 आदमी लेके जाते थे। कौन आए जनाजे पे? तुम किसी के जनाजे पे जाओ तो तुम्हारे यहाँ कोई आए, और जो भी आता है वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं। बुखारी शरीफ में रिवायत, मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़े, ईमान यकीन के साथ जनाजा पढ़े, सवाब की नीयत से पढ़े, वसेब की नीयत ना हो, बरादरी की नीयत ना हो, खानदानी लिहाज ना हो, कराबतदारी का कोई लिहाज ना हो, कोई देखे या नहीं देखे, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं ज़ामिन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब मुसलमान का जनाजा बगैर लालच के, बगैर तमा के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इस नियत से जनाजा पढ़े कि ये अल्लाह के बंदे का जनाजा है। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि यारो मेरे से पहले कौन आ गया, बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया, खिलाया, बर्तन साफ करे। दूसरे दिन जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर से पहले गए। ला बूढ़ी माई बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है, जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। सुनने का कौन होगा? तीसरे दिन जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है, कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ। तो फारूक आज़म फरमाते हैं, मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया, पर पता तो चलेगा ये है कौन, पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आज़म ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा, 3 दिन हो गए मुझे खराब होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया, ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूँ। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूँ, उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे, और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी। बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों, और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई, पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपड़ासी कहता ओए की है, हिसाब डाल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे आया, बाहर निकल। गरीब आदमी देखकर सिपाही भी, चपड़ासी भी, चरफसी भी सारे पीछे पड़ जाते हैं। सादे कपड़ों वाला देखा और फिर कानून हरकत में आ जाता है। और अगर अंग्रेज का लिबास हो, गले में फांसी लटकी हुई हो, सर पे टोकरा हो और पतलून पहन रखी हो, फिर खड़म 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 सीधा पहुंचता है। फिर चपड़ासी की भी आंखें मिट जाती हैं, अर्दली भी अंधा हो जाता है, कोई नहीं पूछता। उन्होंने कहा कोई ना कोई साहब के मिलने वाला आदमी है, खुद जो साहब है ये जाने वाला। मैं जिस वक्त की बात अर्ज कर रहा हूँ, सिद्दीक अकबर हुक्मरान थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, पैगंबर के सुसर थे, ऐशा सिद्दीका के अब्बा थे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। मदीना मुनव्वरा में ये बात हुई। और सुनो,
जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बादशाहत और खिलाफत और अमारत आई, मदीने की गली में एक आदमी ने आवाज लगाई, हल अजीर, है कोई मजदूर, कोई मजदूर है? वक्त का बादशाह सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए, हाँ हाजिर हूं। मजदूर आ गया, अल्लाह अकबर। पूछा क्या काम है? कहता मेरी बकरी मर गई है, उसे उठाकर शहर से बाहर फेंकना है। तारीख गवाह है, सहाबा गवाह हैं, मुसलमान गवाह हैं, उलमा गवाह हैं। अमीरुल मोमिनीन होते हुए सिद्दीक अकबर ने मुर्दा बकरी कंधे पे उठा रखी है और 4 आने मजदूरी के लिए बाहर फेंकने चला है। कौन ऐसा करेगा? हम सारे जन्नती बने फिरते हैं, कभी अपने हालात पे तो नजर डाला करो। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, अरे रात भी है दिन भी है, कभी अकेले भी होते होंगे, कभी तो नजर मारो। वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह एक चुवन्नी मजदूरी के लिए मुर्दार बकरी फेंकने बाहर जाता है, इसलिए कि मेरी रोटी हलाल की हो, मेरा खाना हलाल का हो। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था, वो खाना लाया कहीं से, तो हर दिन तो पूछ लिया करते थे कि तू कहां से लाया। 3 दिन की भूख ने इतना बेताब कर दिया था, इतना तंग कर दिया था कि वो खाना लाया, 2-1 लुक़मे खा लिए और फिर पूछा कहां से लाया था भाई, कैसे कमाया था? तो कहने लगा मुझे एक दम आता है, मैं किसी को बिच्छू लड़ गया था, मैंने वो दम किया था, एक कौम है उसे खैर आ गई थी। अब मैं वहां से जो गुजरा, उनके यहाँ कोई शादी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, खाना भी खिलाया और ये साथ भी दे दिया। फरमाया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हलक में उंगली डाल रहे हैं, उल्टी करूं, ये लुक़मे बाहर निकालूं। किसी ने कहा कि अगर उल्टी करनी, बड़ा 3 दिन के फाके में 2 लुक़मे अंदर गए, उल्टी कैसे आए? किसी ने मशवरा दिया कि 2-3 पानी के प्याले पियो, फिर उंगली मारो, फिर हलक में से निकलेंगे। चुनाचे कई प्याले पीकर उल्टी की, उंगली मार मार के, जब तक वो लुक़मे निकाल लीजिए सिद्दीक को चैन ना आए। आज हमारा पेट जो है वो इतना बड़ा हम्माम है कि उसमें हराम हलाल, अपनों का परायों का हक माल कितने ही डाल दो, खुदा की कसम वो डकार ही नहीं मारता। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में, आपकी खिलाफत में और आपकी जिंदगी के हालात उलमा इकराम ने लिखे हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। उधर कुरान कहता है वसयुजन्नबुल अत्क़ल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। वो जवान इतना तकवे वाला, इतनी परहेजगारी वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला, जंग तबूक के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जंग बड़ा औखा है, बड़ी मुश्किल है, बड़ा दूर का सफर है, जिसके पास जो कुछ हो सकता है वो मैं काली कमली वाले के लश्कर का इंतजाम करने के लिए सारे जाके ले आओ। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस दिन भी मेरे दिल में आई कि आज जीतूंगा सिद्दीक अकबर से। मैंने अपने घर का सारा माल इकट्ठा किया और आधा घर में छोड़ दिया और आधा लेके चला गया, हुजूर की जाके खिदमत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दिया। आपने पूछा फारूक कितना लाए? कि जी आधा घर छोड़ आया हूँ, आधा ले आया हूँ। अल्लाहू अकबर। आई सिद्दीक अकबर की बारी, अपने घर का तमाम पैसा टका, तमाम दराहिम और दनानीर, तमाम का तमाम गठड़ी बांध ली। खुदा की कसम क्या कहना अबू बकर, तेरे इश्क का दीवारों में हाथ फेर रहा है। और अबू बकर क्या तलाश हो रही है? कहता है ओ लोगों, ऐसा ना हो मेरे महबूब ने मांगा है, मेरे घर में सुई भी ना रह जाए। दीवार पे हाथ मार रहा है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला, सुई ना रह जाए। आका ने फरमाया है, मेरे महबूब ने मांगा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसल्ली कर ली, कुछ नहीं रहा। गठड़ी लेकर के सरकार की खिदमत में जाके रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर कितना लाए, कितना छोड़ आए? सिद्दीक अकबर कहता है कि बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस,
परवाने को चराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। काली कमली वाले मैं अपने घर की सुई भी लेके आया हूँ, ऐसा ना हो मेरा अल्लाह ये ना देख ले। काली कमली वाले ने मांगा और अबू बकर ने बचा के रख लिया।